रिस्पेक्ट इंसान की लाइफ का सबसे ज़रूरी और वैल्यूएबल हिस्सा है। कुछ लोगों के लिए रिस्पेक्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता और कुछ लोगों को आइडिया ही नहीं होता कि अपनी रिस्पेक्ट कैसे करवानी है। आज शेयर करेंगे डार्क साइकोलॉजी की ऐसी ट्रिक्स जिनकी मदद से आप किसी से भी बहुत ईजिली अपनी रिस्पेक्ट करवा सकते हो। ये ट्रिक्स यूज़ करके देखिए, लोग आपके रिस्पेक्ट करने पर मजबूर हो जाएंगे। सबसे पहली ट्रिक है स्टॉप सेइंग सॉरी। कुछ लोगों को शायद ये रूड लगेगा और उनकी पर्सनैलिटी के अपोजिट होगा, लेकिन बात बात पर सॉरी कहकर हम अपनी रिस्पेक्ट की धज्जियां खुद उड़ा देते हैं। मोस्टली केसेस में हम बहस और लड़ाई से बचने के लिए माफ़ी मांग लेते हैं और सोचते हैं कि ये एक स्मार्ट मूव है। मे भी अपनी एनर्जी और टाइम बचाने में ये ट्रिक आपके काम आती है, लेकिन इसे अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लेना आपकी रिस्पेक्ट का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर किसी पॉइंट पर सामने वाले इंसान से आपके थॉट्स और थिंकिंग मैच नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप माफ़ी मांगकर पीछे हट जाओ। अगर आपको लगता है कि आप सही हो तो आर्ग्यू करना ज़रूरी है। डोंट से सॉरी, इंस्टेड प्रूव योर सेल्फ राइट। हाँ, जहाँ आप गलत हो वहाँ पर ज़रूर अपोलोजाइज करना है। ये एक ट्रिक आपकी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग दिखाती है और सामने वाला इंसान आपकी रिस्पेक्ट करने पर मजबूर हो जाता है। अगली ट्रिक है डोंट अलाउ समवन टू कट यू ऑफ। प्रॉब्लम यह है कि मोस्टली लोगों को लगता है कि जब आपको कोई इंटरप्ट करता है, आपकी बात को काटता है, तो चुप हो जाना पोलाइटनेस है। लेकिन जब आप अपनी बात को बीच में ही छोड़कर उस इंसान को बोलने देते हो, तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी बात की वैल्यू उस इंसान की बात से कम थी। उनके ओपिनियन को आपने ऑलरेडी वैल्यू दे दी है और ऐसा करना आपकी रिस्पेक्ट को अफेक्ट करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी की बात को ओवरलैप करते जाओ, पर एटलीस्ट अपनी बात को हमेशा कंप्लीट करके एक हाई पॉइंट पर ख़त्म करना ज़रूरी होता है। ये इंडिकेट करता है कि आप जो बोल रहे थे उसकी वैल्यू इंटरप्ट करने वाले इंसान की बात से ज़्यादा है। किसी भी ग्रुप में रिस्पेक्ट पाना चाहते हो तो नेक्स्ट टाइम ग्रुप कन्वर्सेशन में अपनी बात कंप्लीट करने के बाद ही शांत होना है, चाहे कोई कितना भी इंटरप्ट करे। थर्ड ट्रिक आती है डोंट रिएक्ट इम्पल्सिवली। अलग सिचुएशन में सभी लोगों का रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो कि आपकी सेम अचीवमेंट पर आपकी मम्मी और आपके पापा के रिएक्शन में काफ़ी फ़र्क होता है। सोसाइटी में किसी सर्टेन सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हो, ये आपको रिस्पेक्टेड और लाइकेबल बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इमोशनल और सेंसिटिव लोग ज़्यादा इम्पल्सिवली रिएक्ट कर देते हैं। कई सिचुएशन में इमोशनल होकर रिएक्ट कर देना आपको लाइकेबल तो बना सकता है, पर उतना रिस्पेक्टेड नहीं बना सकता जितना हाई इमोशनल कंट्रोल वाले लोग होते हैं। ऐसे लोगों को पता होता है कि स्ट्रेस या फिर एक्साइटिंग मोमेंट पर पर्सनल कंपोजर को कैसे मेंटेन करना है। अगर आपका प्रिंसिपल या आपका बॉस हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम को लेकर आपके सामने इमोशनल हो जाए या फिर आपके सामने रोने लगे, तो शायद उसकी उस इमेज को नुकसान होगा जिसकी वजह से उसे ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। एंड बाय दैट आई डोंट मीन कि आपको अपने इमोशंस को बॉटल अप करके रखना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना है, पर सिर्फ आपको याद रखना है कि आपका पर्सनल कंपोजर सबके लिए नहीं होता। आपके ज़्यादा ही इमोशनल रिएक्शंस आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ज़रूरी नहीं होते हैं। आपको बस सोचना है कि आपका कौन सा रिएक्शन किस सिचुएशन के लिए अप्रोप्रिएट है और याद रखना है कि आपका इमोशनल कंट्रोल आपको रिस्पेक्टेड बनाता है। अगली ट्रिक है डोंट फेक इट। बोला जाता है फेक इट टिल यू मेक इट, पर असल में ये मोटो आपको एक लो वैल्यू पर्सनैलिटी बना देता है। चीज़ों को फेक करने के लिए लोग अपने फ्लॉज और अपनी वीकनेस को छुपाना शुरू कर देते हैं। अपनी वीकनेस को छुपाकर रिस्पेक्ट ली तो जा सकती है, पर वो कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं चलती। इवेंचुअली जब उस इंसान की कमियां सामने आती हैं, तो ना सिर्फ उसकी कमियां दिखाई देती हैं, उसकी झूठी पर्सनैलिटी से भी पर्दा उठ जाता है और ऐसे में उसकी एक्चुअल अच्छाइयाँ भी काम नहीं करती और वो अपनी रिस्पेक्ट खो देता है। अपने फ्लॉज को छुपाकर रखना लो वैल्यू पर्सनैलिटी की पहचान होती है। लोगों को लगता है कि फ्लॉलेस पर्सनैलिटी से सब इम्प्रेस होते हैं, लेकिन ये परफेक्शन, ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर कंपनसेशन से लोगों को पता लग जाता है कि हाँ, ये इंसान ज़रूर कुछ छुपा रहा है। आपके लोगों को आपके मिस्टेक और आपके फ्लॉज से फ़र्क नहीं पड़ता। जब मिस्टेक होने के बाद उसको बिना डरे एक्सेप्ट किया जाता है, अपने फ्लॉज को अच्छी तरह से प्रेजेंट किया जाता है, तो ये आपको ज़्यादा रिस्पेक्टेड बनाता है, क्योंकि एक परफेक्ट पर्सनैलिटी से ज़्यादा रिस्पेक्ट जेन्युइन पर्सनैलिटी डिजर्व करती है। बस आपको ध्यान रखना है कि किसके सामने अपनी वीकनेस और अपने फ्लॉज आप शेयर कर सकते हैं। फिफ्थ ट्रिक आती है स्टैंड बाय योर वर्ड्स। कई बार किसी भी इंसान को देखकर हम अपना परसेप्शन बना लेते हैं कि वेल ड्रेस्ड है तो इंटेलिजेंट होगा, स्मार्ट होगा, और जैसे ही वो बोलना शुरू करता है हमें पहली मीटिंग में ही समझ आ जाता है कि वो कितना स्मार्ट है। कम बोलने वाले लोगों के ओपिनियन की वैल्यू हमेशा ज़्यादा बोलने वाले इंसान से ज़्यादा होती है।
लिमिटेड बोलने वाले लोगों की एक लाइन ज़्यादा बोलने वाले इंसान के पूरे सेंटेंस से ज़्यादा वजन रखती है। जस्ट लाइक 100 सुनार की एक लोहार की। ज़्यादा बोलना आपके ओपिनियन को अंडर वैल्यू कर देता है, लेकिन कम बोलने वाले लोगों के ओपिनियन और उनकी बातें ज़्यादा ध्यान से सुनी जाती है और उनको प्रॉपर वैल्यू दी जाती है। कम बोलने वाले लोगों की इस क्वालिटी को अच्छा इसलिए भी समझा जाता है क्योंकि कम बोलने वाले लोग जो बोलते हैं उसे आसानी से फॉलो भी कर पाते हैं। उन्हें याद होता है कि उन्होंने क्या बोला था। टॉकेटिव लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो इतना बोलते हैं कि खुद ही बोलकर वो अपने आप भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या बोला था। इसलिए अपने वर्ड्स को वाइजली चूज करके उतना ही बोलना है जितनी ज़रूरत हो। आपके अकॉर्डिंग 6 ट्रिक जो रिस्पेक्ट के लिए सबसे ज़रूरी है वो क्या होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताओ। ये 5 डार्क साइकोलॉजी की ट्रिक की मदद से आप अपनी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बना सकते हो जिसे सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में। सब्सक्राइब द साइकोलॉजी क्लासेस फॉर मोर।